कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलस्ता हमारा। हमारे साथ तिवारी जी हैं, इनसे भी हम जानना चाहते हैं ब्राह्मण समाज से यूजीसी बिल को लेकर के आखिर ये कहना क्या चाहते हैं। भैया ये जहर घोल दिया गया है पूरी तरीके से। तुमसे हमारा कितना मतभेद था, कोई मतभेद है नहीं है ना, लेकिन ये लोग चाहते हैं मतभेद हो। जब चुनाव आता है, हर पंचवर्षीय योजना में किसी भी प्रकार का जब चुनाव आता है तो वोटर भाई साहब बिगड़ सोच समझे वोट देवे, बिगड़ सोच समझे वोट देता है वोटर। कहते हैं कि प्यार गया पैसा गया और गया व्यापार, और दर्शन दुर्लभ हो गए जब से दिया उधार। तो भाई साहब तिवारी जी, वोट और उधार हमेशा सोच समझ के देना चाहिए। मोदी जी ने एक अच्छा काम करा। क्या करा? भाई साहब घर घर में शौचालय बनवाए। हाँ, मैं फांसी दिवा दे, शौचालय में डूब कर मरेंगे हम, शौचालय ये खाएंगे। शौचालय बनाए घर घर में, हमारे तो बनाए ना। और गरीब लोगों के लिए भाई साहब योजनाओं के मकान बनवाए हुए भाई साहब मकान। अरे पहले था वो तो कील ठोक रखी हमारी मैकेडी करके इस आदमी ने, और अब का मरवा भाई हमें कैसे कहते हैं मरवा। और क्या यूसीसी कानून से हमारे गले काट ले काम करे जा रहे हैं। तो कानून तो भाई साहब पहले से बनते आ रहे हैं। तो बना कानून तो ले ले वोट, बिंदु ले ले। कानून तो पहले से बनते आ रहे हैं, तो बनाना वोट, फिर वोट में वोट ले लियो। फिर सरकार तो भाई साहब मोदी जी की बनेगी, जब भी बनेगी। बना लीजिए, तू ही दे दिए वोट, हम ना दें वोट, हमारा समझ ना देने का वोट। अच्छा हाँ भाई साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं मोदी जी, मोदी जी बहुत अच्छा काम। तू क्या चाहे है भाई? मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। मैं हूं मौर्य कुमार गौतम, आपका अपना न्यूज रिपोर्टर। देखते रहें गांव शहर की खबर और जुड़े रहें सिटी न्यूज इंडिया वन के साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हूं आपका अपना न्यूज रिपोर्टर मौर्य कुमार गौतम। आज हम आपको लेकर चलते हैं उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ क्षेत्र के कस्बा धौलाना में। यहाँ पर हुक्का पर एक चर्चा हो रही है, ना जाने क्यों, आखिर किस बात को लेकर के चर्चा हो रही है। हमारे साथ भाई साहब हैं, इनसे हम जानना चाहते हैं आखिर यहाँ पर जो चर्चा हो रही है हुक्का पर, किस बात को लेकर के चर्चा हो रही है। देखिए, यहाँ पर धौलाना क्षेत्र के गणमान्य लोग यहाँ बैठे हैं। 1 तारीख को एक जन आक्रोश सम्मेलन धौलाना में होना है। यूजीसी एक्ट जो आया उसका आक्रोश पूरे देश में है। कल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उस पर स्टे हो गया है, लेकिन एक लंबा अंतराल उसमें दिया गया। 19 मार्च को इसमें अगली सुनवाई होगी। देश के लोगों को अभी भी थोड़ा सा भ्रम है और हम इस आशंकित हैं कि अभी इस पर सरकार ने कोई स्टैंड नहीं लिया, सरकार का कोई पक्ष नहीं आया है। इसलिए आंदोलन और ये विरोध लगातार जारी रहेगा। कल हजारों की संख्या में 1 तारीख को लोग यहाँ पर जुटेंगे और आगे की रणनीति बनेगी कि किस तरह से इस आंदोलन को आगे बढ़ाना है। एक बहुत ही घिनौना कानून है। विरोध इस बात का नहीं है, कुछ लोग देश को गुमराह कर रहे हैं कि ये सर्वोच्च न्यायालय ने लागू कराया है। सर्वोच्च न्यायालय ने गाइडलाइंस जारी करने की बात कही थी, इस तरह का घिनौना कानून बनाने की बात नहीं की। उसी सर्वोच्च न्यायालय ने कल स्टे लगाकर इस बात को प्रमाणित कर दिया है। कुछ लोगों को ये भ्रम फैलाया जा रहा है ये यूजीसी ने बनाया है। यूजीसी के पास अपना चेयरमैन नहीं है, डिप्टी चेयरमैन नहीं है, तो यूजीसी ने कैसे बना दिया जब आपके शिक्षा मंत्रालय से वो रन हो रहा है। तो ये पूरी तरह से सरकार ने बनाया है। और इसमें 2012 में जब पहली बार यूजीसी एक्ट, ये इक्वलिटी सेल बनाने की जो पहली शुरुआत हुई इस देश के अंदर, रोहित वेमुला के द्वारा जो आत्महत्या की गई, आत्महत्या का नोट आया, उसके बाद पुलिस की विवेचना क्लोजर रिपोर्ट में इस बात को प्रमाणित किया गया कि कोई साक्ष्य प्रताड़ित करने का नहीं है। तो इस बात को स्वीकार कर लेना चाहिए कि यूनिवर्सिटी कैंपस में जातिवाद का भाव नहीं होता, जाति संघर्ष नहीं होता। 4.5 करोड़ के लगभग विद्यार्थी यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में पढ़ रहे हैं। आप सोचिए 4.5 करोड़ में 334 मामले आए, 118% की जो बात की जा रही है उसका अनुपात देखिए कि आप 1 करोड़ में 18 मामले,
तो ये इतनी छोटी सी संख्या है, इसको आधार बनाकर इस तरह का घिनौना कानून बनाने की देश में जरूरत नहीं थी। आज पूरे विश्व में आपने एक संदेश दे दिया है कि हिंदुस्तान का सामान्य वर्ग अपराधी किस्म का है, वही गलती कर सकता है, वो सताने की प्रक्रिया में शामिल है, तो उसके अलावा जो शिकायत करेगा उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होगा। आप अपना नाम गुप्त रखकर शिकायत कर सकते हैं। सामान्य वर्ग का उसमें कोई प्रतिनिधि शामिल नहीं किया गया है। आपने यूनिवर्सिटी कॉलेजों को इतना सख्त निर्देश दे दिया है, 24 घंटे में आप उस पर एक्शन लेंगे, 15 दिन के अंदर आप वो विवेचना करके दंड तय करेंगे। ऐसा नहीं करते हैं तो वीसी और प्रिंसिपल के खिलाफ सजा का प्रावधान, एक्शन लेने का प्रावधान है। उसकी ये डिग्री लेने की जो शक्ति है उसको छीन लिया जाएगा, उसकी मान्यता रद्द हो जाएगी। तो आप सोचिए कि गलत शिकायतकर्ता को संतुष्ट करने के लिए भी उस निर्दोष पर एक्शन लिया जाएगा, और वो क्या माहौल बनेगा आने वाले समय में, और कैसे अपने बच्चों को यूनिवर्सिटी कैंपस में पढ़ने के लिए भेज दिया जाएगा। ओबीसी वर्ग से किसी को कोई शिकायत नहीं है, आप शामिल करें। ये वर्ग संघर्ष पैदा करके वोट बैंक की राजनीति रोटी सेकने का जो ये नया फॉर्मूला केंद्र की सरकार लाई है, इसको सिरे से नकार दिया है। और आज कहीं ना कहीं पूरे देश में आक्रोश है, और जो यूनिवर्सिटी के अंदर सभी वर्गों के विद्यार्थी इस एक्ट का विरोध कर रहे हैं। 1 तारीख को धौलाना से एक बड़ा विरोध की पंचायत होगी, एक रणनीति बनेगी और आगे का आंदोलन शुरू होगा। सर, बात करते हैं विकास की। नए नए कानून बनते हैं लेकिन विकास और रोजगार छुपता जा रहा है। देखिए, राजनीतिक दलों को ना एक बहुत अच्छा फॉर्मूला उनकी समझ में आ गया है कि विकास और रोजगार, महंगाई की बात, मानव संसाधन पलायन क्यों कर रहे हैं देश से, इन सब मुद्दों पर बात नहीं करनी। हिंदू मुस्लिम और जाति का कार्ड इतना आसान हो गया है खेलना, इसमें ध्रुवीकरण करना। तो अब सभी पार्टियां जिन्हें श्रेष्ठ पार्टी समझते थे, नेशनलाइज पार्टी समझते थे, जब वो भी इतने गिरावट में आ जाएं और जाति का कार्ड खेलने लगे, तो आप समझ लीजिए कि अब इस देश में विकास की, रोजगार की, तरक्की की, समरसता की बात नहीं होंगी। अब जाति संघर्ष को बढ़ाया जाएगा, धार्मिक उन्माद पैदा किया जाएगा, क्योंकि इससे जल्दी ध्रुवीकरण होता है और शायद इनकी वोट की फसल जल्दी पक जाती है। सर, देखा जा रहा है कि आप यहाँ पर जो धौलाना में मीटिंग करने जा रहे हैं, तो किस बात को लेकर के मीटिंग करने जा रहे हैं आप? देखिए, अभी तो यूजीसी एक्ट का ही विषय है मुख्य रूप से। हालांकि अब चर्चा देश में तेजी से इस यूजीसी एक्ट आने के बाद में एक शुरू हो गई है। अब नेशनल मीडिया भी कुछ दिखाता जा रहा है। जैसे विष्णु तिवारी का वो प्रसंग आया, 20 साल उसने SC/ST फर्जी केस में जेल काटी, और जब जेल से बाहर आया तो बाहर भी उसे जेल ही मिली, क्योंकि उसके अपने दोनों भाई, उसके माँ बाप खत्म हो चुके थे। वहाँ भी वो अकेला था, अब यहाँ भी अकेला है। और ऐसे लाखों मामले अब संज्ञान में आते जा रहे हैं कि ऐसे जातिवादी कानूनों का दुरुपयोग ही होगा, लेकिन सरकारें समझने को तैयार नहीं है। और समाज जब समरसता की तरफ बढ़ रहा है, गांव में भी समरसता बढ़ रही है, एक दूसरे के साथ जुड़ रहे हैं, वहां ये विद्यार्थी जीवन में भी इस जहर को खोलना चाहते हैं। चलो भाई साहब, हमारे साथ किसान नेता भी हैं, इनसे भी हम जानना चाहते हैं। जो ट्यूबवेल पर यहाँ पर हुक्का पर चर्चा हो रही है, यूजीसी बिल को लेकर के किसान नेता भी आखिर कहना क्या चाहते हैं? आखिर ये यूजीसी बिल क्या है? यूजीसी बिल के नाम से जो देश में चर्चा हुई है, इसका सही विश्लेषण तो आदरणीय राणा जी के माध्यम से, सरकार के माध्यम से ही आएगा कि सरकार भी अभी तक समझाना नहीं चाह रही कि यूजीसी है क्या। अगर सरकार ही समझाती थी तो शायद हमारे समझ में ठीक आ जाता। सरकार के माध्यम से यूजीसी बिल समानता के नाम पर आपसी विवाद का एक कारण बनता जा रहा है, और आपसी विवाद किसी भी कीमत नहीं होना चाहिए। या होना चाहिए पत्रकार जी? नहीं होना चाहिए। उसी कारण से पूरे देश में, और खासकर अगर बात मानी जाए पत्रकार जी, तो आप ये समझें कि जो सरकार जिस वोट बैंक के कारण सत्ता में काबिज है, जो सरकार जिस वोट बैंक से सत्ता तक गई है, उसी पर एक इन्होंने दाग लगा दिया कि ये पूरा का पूरा वर्ग बदमाश है, गुंडा है। नाम लेते ही ये बात सामने आती है कि अगर नाम के पीछे तिवारी है, राणा है, गहलोत है, सिसोदिया है, तोमर है, या कोई बंसल कंसल सेठ जी हैं, उनका नाम टाइटल लगते ही ये मानो कि वो कहीं ना कहीं दोषी सिद्ध करा दिए जी। अब ये सबसे बड़ा दर्द का कारण ये है कि मेरा गांव बासतपुर है। बासतपुर गांव में लगभग हर बरादरी का व्यक्ति रहता है, दलित भी, महादलित भी, पिछड़ा भी, अल्पसंख्यक भी। किसी ने किसी को आज तक ना प्रताड़ित किया, ना गाली दी, ना कहीं भगाया। अगर ऐसा कोई प्रमाण किसी के पास हो
कि किसी गांव से किसी बरादरी को बदमाशी के रूप में वहां से लताड़ दिया हो और भगा दिया हो। लेकिन फिर भी जाति आधारित कानूनों को बनाया गया, बढ़ावा दिया गया। और मैं तो पत्रकार जी केवल इतना कहूंगा कि मेरे नाम के साथ अगर किसान नेता शब्द लगा है तो किसान शब्द पर एक कोई जनप्रतिनिधि अलग से भेजा नहीं गया जो वहां जाके ये कहे कि एमएसपी लागू हो, वहां जाके ये कहे कि स्वामीनाथन रिपोर्ट के आधार पर सारी सुविधाएं हमें मिलें, वहां जाके ये कहे कि 15 दिन के अंदर गन्ने का पेमेंट मिलना चाहिए। मैं इतना ही कहूंगा, जिस पक्ष को लेकर कोई जनप्रतिनिधि वहां अपनी बातों को कहता है वो बात पटल तक जाती है और मानी भी जाती है। मैं उस दुर्भाग्यशाली वर्ण से आता हूं जिसे समर्ण कहते हैं कि मेरे ढेर मुख्यमंत्री, ढेर प्रधानमंत्री, ढेर रक्षा मंत्री और एमपी एमएलए के तो कोई था नहीं है, लेकिन एक शब्द वो नहीं बोल पाते, न हारने वाला न जीतने वाला, कोई नहीं बोल पाता। कोई नहीं बता पा रहा कि यूजीसी है क्या। एक विधायक, सांसद, मंत्री, किसी का भी स्टेटमेंट सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश से पहले नहीं आया। किसी ने भी ये छाती ठोक के नहीं कहा कि हम तुम्हारे साथ हैं, घबराओ मत। एक ऐसा सांसद जाति के नाम पर मौजूदा सरकार ने हमारे बीच में डाल दिया है जो हर समय जाति संघर्ष चाहता है। किसी ने किसी का विरोध तो नहीं किया। घटना कहां की उठा के देखो। अगर कपसाड़ में घटना हुई है तो घटना मुजफ्फरनगर में और भी हुई है, दलितों के साथ, बैकवर्ड के साथ। वहां उसका कोई नाम निशान नहीं दिखाई देता। लेकिन राजपूत वर्सेस दलित जो एक शब्द उसे मिल गया मौजूदा सरकार के इशारे पर। और सीधी सीधी बात कहूं तो जैसा सुनने में आ रहा है, जो हमारे गृह मंत्री साहब हैं अमित शाह जी, उनके इशारे पर वो काम करता है और जातियों में विवाद कराने का काम करता है। तो कुल मिला के बात यह है कि समस्त समाज ने और 87-84 क्षेत्र ने आदरणीय ललित राणा जी के नेतृत्व में एक मन बना लिया है कि यूजीसी कानून के विरोध में एक अच्छे संख्या बल के साथ हम सरकार को चेताना चाहते हैं कि सरकार हमसे है, हम सरकार से नहीं है। और जो 1 फरवरी को कार्यक्रम यहाँ होगा आदरणीय, उस 1 फरवरी के कार्यक्रम में कोई ना कोई, मैं तो यही निवेदन करूंगा कि जब तक समन्वय के नाम से कोई एक एजेंडा, कोई एक झंडा सदन के अंदर नहीं जाता है, तब तक समन्वय के साथ गालियां होंगी। समन्वय का बच्चा बदमाश ही पैदा होगा, क्योंकि वहां कोई ये पक्ष लेने वाला पैदा नहीं हुआ आज तक कि जो ये कह सके कि समन्वय भी दलित, समन्वय भी गरीब हो सकता है, समन्वय भी कमजोर हो सकता है। समन्वय की हालत तो पहले जैसी नहीं रही है। समन्वय राजा महाराजा टाइटल वो सब खत्म हुए। उसी विषय में आदरणीय ललित राणा जी के नेतृत्व में जो 1 फरवरी को कार्यक्रम होगा उसमें हम पूरे जोर से यहाँ तैयार हैं। और उम्मीद ये है कि कम से कम 50,000 की तादाद में यहाँ पब्लिक पहुंचेगी। उसी दिन रणनीति बनेगी, बाकी चर्चाएं उस दिन के बाद होंगी। साहब सर, मेरा अहम सवाल जी, सरकारें आती हैं और सरकारें चली जाती हैं, लेकिन नए नए कानून बनते हैं। सुई से लेके जहाज तक की कीमत होती है, सुई से लेके जहाज तक की कीमत होती है। लेकिन भारत देश में किसान को अन्नदाता कहते हैं, लेकिन किसान की फसल का अधिकार सरकारें क्यों नहीं देती हैं जो किसान लगा सके। देखो, मैं इतना कहना चाहूंगा, अभी 2 मिनट पहले या 1 मिनट पहले मैंने एक शब्द बोला कि वहां कोई पक्षकार किसान का है ही नहीं, कोई सरकार किसान के नाम से बनी ही नहीं, कोई प्रतिनिधि किसान के नाम से गया ही नहीं। अगर गया तो दलित के नाम से गया, तो सपाई के नाम से गया, तो बसपा वाले के नाम से गया, तो भाजपा वाले के नाम से गए, तो हिंदू के नाम से। अगर सवर्ण के नाम से जाता तब भी बुद्धि ठीक करता। रामजीलाल सुमन जैसा व्यक्ति, एक ओछी मानसिकता रखने वाला, उच्च सदन में अगर ऐसे महापुरुष को अपशब्द बोल जाए और वो सुरक्षित रह जाए और वहां कोई ना बोले, उसी तरह किसानों का हाल है। जब किसानों के साथ वादा किया जाता है मंचों के माध्यम से कि 15 दिन में पेमेंट करेंगे, अगर नहीं आया गन्ने का पेमेंट 15 दिन में तो हम ब्याज सहित देंगे। केवल अंतर कितना है कि मंच पर बोलने के लिए उन्हें मैदान है, कोई उनसे हिसाब किताब लेने वाला नहीं है। जिस दिन सदन के अंदर कोई पहुंच गया ना, इन सब की बुद्धि ठीक कर देगा और मंच पर वही शब्द बोले जाएंगे जो शब्द पूरे होंगे। चलो, इस वक्त हमारे साथ तोमर साहब भी हैं, इनसे भी हम जानना चाहते हैं जो यहाँ पर हुक्के पर जो चर्चा हो रही है, किस बात को लेकर के हो रही है, यूजीसी बिल या और अन्य, या 2027 में जो चुनाव आने वाला है। आइए तोमर साहब से भी हम जानना चाहते हैं कि यहाँ 12 पर आखिर किस बात को लेकर के चर्चा की जा रही है। हुक्के पे चर्चा के बारे में हमारे छोटे भाई ललित राणा ने आपको विस्तार से बता दिया
कि केंद्र सरकार जो यूजीसी एक्ट लाई है उसके विरोध में यहाँ बहुत सारी बातें हो रही हैं। और जो एक्ट आया है वो सामाजिक समरसता बढ़ाने के बजाय सामाजिक विघटन को ज्यादा पैदा करेगा। और उसी बारे में 1 तारीख में ललित राणा के नेतृत्व में यूजीसी एक्ट के खिलाफ एक आंदोलन को बड़ा रूप देने के लिए एक बैठक का आयोजन किया गया है। उस बैठक के आयोजन के बाद तय किया जाएगा कि आंदोलन की रूपरेखा क्या होगी। इसी बारे में यहाँ चर्चा हो रही है। यहाँ पर जो देखा जा रहा है कि सड़कों पर लोग उतर रहे हैं, रुकने को तैयार नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा दी है, तो क्या कहना चाहिए? नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने मोहर कुछ नहीं लगाई, सुप्रीम कोर्ट ने तो रोक लगाई है। और सुप्रीम कोर्ट की रोक पर भी हम सशंकित हैं थोड़ा सा। हम ये चाहते थे कि सुप्रीम कोर्ट इस पर रोजाना सुनवाई करके और 10-15 दिन में इस पर कोई फाइनल फैसला देता। 19 मार्च की इसमें तारीख लगा दी है। इतनी लंबी तारीख देने का मतलब हम समझ नहीं पा रहे। केंद्र सरकार से और यूजीसी से उन्होंने नोटिस दिया है और मांगा है कि आप इसमें क्या क्या संशोधन कर सकते हैं, लेकिन इतनी लंबी तारीख देने की आवश्यकता नहीं थी। उसके पीछे भी हमें कुछ आशंकाएं लग रही हैं। तो क्या अपील करना चाहेंगे फिर आप? नहीं, अपील तो हमारी ये है केंद्र सरकार से कि इस यूजीसी एक्ट को कम से कम विद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में जो आपसी सामंजस्य और आपसी भाईचारा चल रहा था काफी दिनों से, वो गांव में भी है आज। इस एक्ट को वापस, और लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। आखिर ये कहना क्या चाहते हैं यूजीसी बिल को लेकर के? गौतम जी, यूजीसी बिल के बारे में ललित राणा जी ने, बड़े भाई किशन सिंह तोमर जी ने बता दिया आपको। यूजीसी बिल इसलिए लाया गया है कि जो देश की राजनीति है उसकी कोई ही पार्टी है सामान्य जाति को एक बहुत कमजोर जाति मानती है। चाहे मीडिया हो, चाहे पार्टियां हो, ये सामान्य जाति को बहुत छोटा दिखाती हैं कि ये 10%, 8%, 12% की ये जाति है और यही आतंकवादी है, ये उग्रवादी है। आप एक बताइए गौतम जी कि जब 12% या 8% ये सामान्य जाति है तो इतना क्यों डर रहे हैं ये लोग? तो क्यों हमसे भय मान रहे हैं कि नए नए बिल बना के ला रहे हैं ये? भाई तुम 82% हो, 88% हो, हम तो 12% है, तुम क्यों डर रहे हो हमसे? कहानी क्या है? हमें गुमराह करा जा रहा है। मैं गौतम जी आपको बता दूं कि हिंदुस्तान में हम 35 से 40% हैं। इसलिए हमारे खिलाफ बिल आ रहे हैं कि मीडिया में दिखाती है 8 से 10% और हम 35 से 40% हैं। आप लगा लीजिए, मोदी जी कहते हैं कि 140 करोड़, मोदी जी कहते हैं कि 140 करोड़ जनसंख्या हमारी। अब मोदी जी सोचते क्या हैं कि 40 करोड़ तो चले गए मुझे पार्टी से बाहर, और जो बाकी बचे ओबीसी, एससी, उनको तो अपने फेवर में कर ले। बाकी जो 12% है वो तो मेरे पे नहीं है। मैं मोदी जी को बताना चाहता हूं, हिंदुस्तान में हम भी 40 करोड़, तुमने 40 करोड़ काट दिया, जो वोट मिलती नहीं है मोदी जी के लिए। अब बचा कितना? 100 करोड़। 100 करोड़ में 40 करोड़ हम हो गए, कितने बचे? 60 करोड़। अभी पिछली बार 2024 में हम 1% नाराज हुए, कुल 1% नाराज, और हमने 400 से कितने पे लिए? 240 पे लिए। और अब के हम ये लगा लीजिए 35% में से 10 या 20% भी हम नाराज हो गए, तो मोदी जी कहां जाएंगे? कहां जाएंगे? हम गुजरात भेज देंगे। इसलिए देश की राजनीति कोई भी पार्टी, चाहे सपा है, चाहे बसपा है, चाहे कांग्रेस है, चाहे भाजपा है, वो जातियों की राजनीति बंद करे। ये सभी जातियों की राजनीति बंद करें। जो कानून बनाए वो देश हित में बनाए, किसी जाति के ऊपर बिल ना बनाए। हम सारे इस देश में
प्यार भावना से रहना चाहते हैं, चाहे वो दलित भाई हैं, चाहे ओबीसी भाई हैं, ये सभी हमारे भाई हैं। लेकिन ये क्या चाहता है, जातियों में बांटो और जातियों में बांट के देश पर राज करो। अब जनता इतनी जागरूक हो गई है, इनके बहकावे में नहीं आने की। तो ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा? ये सिलसिला जब तक चलेगा जब तक ये जात पात पे बिल लाते रहेंगे, जाति के नाम से बिल लाते रहेंगे। यूजीसी को वापस नहीं लेते हैं ये। अभी तो आगे लड़ाई और भी होनी है हमारी, आगे लड़ाई हमारी और भी होनी है। ये कानून कोई भी बनाए, हमने कहता आप लाते हो, आप किसी की सहायता करना चाह रहे हो, उसकी आर्थिक आधार पर सहायता करो। जो गरीब है देश में वहां की सहायता करो। आप मेडिकल फ्री दीजिए, आप शिक्षा फ्री दो, ये फ्री की देने की चीज। आप राशन दिए जाए, 80 करोड़ जनता को आप राशन दे रहे हो, भिखारी बने जनता के लिए। तो देश में से राशन बंद होना चाहिए, जारी रहना चाहिए, होना चाहिए, गरीबों को मिलना चाहिए, जिसको वाकई में जरूरत है। भाई साहब ले जा रहे भैंसा को खवा रहे, ले जा लोग वहां बेच रहे, दुकान वहां से लाते हैं राशन के यहां से और दुकान बेच देते हैं लाके। जरूरत है ही नहीं, जरूरत ही नहीं है। आप शिक्षा फ्री कीजिए, मेडिकल फ्री कीजिए, आप ये फ्री होना चाहिए। मोदी जी तो कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास। नहीं, सबका विकास कहां कर रहा है वो किसी का विकास कर ही नहीं रहा, वो किसी का विकास नहीं कर रहा। वो केवल देश में दंगे कराना चाहता है ताकि जाति, ये सब जातियां बढ़ जाए। देश में भाईचारे के साथ रहते हैं लोग, कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। भाई से अब आप मेरी बात सुनिए। आप पहला कुछ रहा होगा, पहले कुछ भी रहा होगा। अब जब कोई गांव में शादी है, शहर में शादी होती है, चाहे वो दलित जाति का है, चाहे वाल्मीकि जाति का है, चाहे कोई किसी भी जाति का है, एक दूसरे के वहां सब लोग जाते हैं, सभी वहां खाते हैं। अब पत्तल तो है नहीं, अब तो काउंटर लगे होते हैं, वहां में दलित भी खाता है, वहां में ओबीसी भी खाता है, बीसी भी खाता है, राजपूत भी खाता है, पंडित भी खाता है। और एक बात तो सुनिए, आप मेरे बता दूं मैं आपको, हमें जो कहते हैं ये बट ठाकुर रहेगा अकेला। एक कहावत है, गरीब ब्राह्मण, ब्राह्मण को लोग कमजोर मानते हैं, बेचारा वो तो गरीब है, तो बदमाश करने का नहीं है। और जो व्यापारी और लाला है वो वह बहुत सीधा होता बेचारा। तो अब ठाकुर रह गया, बस उनके कहने के मुताबिक ठाकुर रहेगा 3%, 97% वालों पे क्या जुर्म कर देगा भाई, है? तो ये केवल एक जाति को लड़ा के, जैसे हरियाणा है, हरियाणा में जाट सामान्य जाति में। अब हरियाणा के जाट कहते हैं कि हम पे फाट डाल दी, उन्होंने हमें फाट डाल दी, ऐसी गुजर के अंकल को हमें फाट डाल दी, परसों यादव गैंग में फूट डाल दी। तो ये तो जातियों को बांट रहा है। तो देश में किस प्रकार की राजनीति होनी चाहिए? बिना जात पात की, बिना जात। कहते हैं कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलस्ता हमारा। हमारे साथ तिवारी जी हैं, इनसे भी हम जानना चाहते हैं ब्राह्मण समाज से यूजीसी बिल को लेकर के आखिर ये कहना क्या चाहते हैं? भैया ये जहर घोल दिया गया है पूरी तरीके से। तुमसे हमारा कितना मतभेद था, कोई मतभेद है नहीं है ना, लेकिन ये लोग चाहते हैं मतभेद हो, मतभेद होगा तो इनकी वोट बढ़ेंगी। इन्हें आदमी नहीं दिखाई दे रहे। तो फिर देखा जा रहा है कि आप जो चुनाव आता है, जब भी चुनाव आता है, क्षेत्रीय चुनाव आता है, उत्तर प्रदेश का चुनाव आता है या और भी चुनाव आते हैं केंद्र सरकार को लेकर के, तो फिर आप वोटिंग कौन करते हैं? आज तक वोट करिए, अब ना करने के आए को, अब तक वोट दे रहे थे इसको, अब वोट नहीं देंगे इस आदमी को। अच्छा। नहीं देंगे, इस पार्टी को वोट नहीं देंगे, इस पार्टी को वोट नहीं देंगे, नहीं देंगे। तो फिर आप किसको वोटिंग करेंगे? किसी को भी करे, इससे क्या मतलब है? क्यों वोटिंग किसको करेंगे? वोट तो देनी पड़ेगी फिर भी। जो हमें जहर में नहीं घोलेगा इसमें। अच्छा, हाँ, तो फिर सरकारें किसकी अच्छी होती हैं? सरकार जो जात पात की राजनीति नहीं करेगा वो सरकार अच्छी है। ये दोनों तो कभी तो ले जा करके बुलाएंगे उनको कि भैया रे बुला लाओ इसको, इन्हें मरवाओ, क्या बोलते हैं हमारे फौजी भाइयों को मरवाएंगे तो नहीं कहेंगे, हवाई जहाज में किसी को मरवा देंगे, साला उसका पता नहीं देने के। अच्छा, हाँ, और जो इनके खिलाफ बोलेगा तिवारी जी, उसको जेल तिवारी जी देंगे। वही लेकर के आ रहा हूँ आपको। हाँ, लेगा। जब चुनाव आता है, हर पंचवर्षीय योजना में किसी भी प्रकार का जब चुनाव आता है तो वोटर भाई साहब बिगर सोच समझे वोट देवे।
बिगड़ सोच समझे वोट देता है वोटर। कहते हैं कि प्यार गया पैसा गया और गया व्यापार, और दर्शन दुर्लभ हो गए जब से दिया उधार। तो भाई साहब तिवारी जी, वोट और उधार हमेशा सोच समझ के देना चाहिए, हमेशा सोच समझ के देना चाहिए। लेकिन जब चुनाव आता है, छोटे से चुनाव में देख लो, प्रधानी का चुनाव आने वाला है, कोई यूं कहेगा मेरे कुनवा का खड़ा, मेरा भाई खड़ा, मेरा चाचा खड़ा, मेरा ताऊ खड़ा, लेकिन भाई साहब प्रत्याशी को पहचानना मुश्किल हो जाता है। तो भाई साहब आप ये बता दो कि अब की बार जब चुनाव आएगा तो प्रधानी का चुनाव किसको वोट दोगे? अरे हमारी कौम बुद्धिमान कौम है, हम बेवकूफों से नाम। अच्छा, पहले तो मोदी जी को हुक्का पियाना आपके, ये अपने गांव जाओ। भाई साहब एक बात बताऊं, मोदी जी ने सुनो तिवारी जी, सुनो मेरी बात, मोदी जी ने वो काम करके दिखाए जो कांग्रेस 70 साल से नहीं कर पाई। क्या काम कर दिए वो, उस काम को तू ही बता दे हमें। मैं बता दूं, मोदी जी ने सुई से लेकर जहाज तक बनाया। हाँ, कि इनके घर में फैक्ट्री लग रही है वो। फैक्ट्री? हाँ भाई साहब एक बात बताऊं, भाई साहब जितने भी हाईवे निकल रहे हैं ना, सब मोदी जी की देन है। ये मोदी जी की देन नहीं हो, और ये पुरानी योजना चली आ रही है। अरे भाई साहब कैसी बात कर रहे हो, पुरानी योजना? अरे सुनो, मोदी जी घर से लाए कमा के पैसा लगाने के लिए। मोदी जी जो है ना भाई साहब, घर घर में राशन मोदी जी, घर में अरे मोदी जी बुर्का पहन के भी आगा ना तो भी पहचान लूंगा मोदी जी है। अच्छा, हाँ, वोट ना आया तू कहीं भी। मोदी जी घर घर में राशन दे रहे हैं, राशन दे रहे, भिखारी बना रहे। भिखारी क्यों बना रहे? और क्या, बच्चे पल रहे हैं लोगों के। हमारी सुनो बात, हाँ, एंकर साहब हमारी बात सुनो। बच्चे पल रहे हैं लोगों के। जब कांग्रेस एक बार बांट गई उसे बताया भिखारी, आप दे रहे दो दो बार, ये बना रहे डबल भिखारी। तुम्हारे घर में पहुंची जहाँ पैसा, राशन दे रहे हैं, राशन को यही खाने में फिर क्यों दे रहे राशन? भाई साहब एक बात बताऊं, सुनो भाई साहब सुनो, मोदी जी ने एक अच्छा काम करा। क्या करा? भाई साहब घर घर में शौचालय बनवाए। हाँ, मैं फांसी दिवा दे, शौचालय में डूब कर मरेंगे हम, शौचालय ये खाएंगे। शौचालय बनाए घर घर में, हमारे तो बनाए ना। और गरीब लोगों के लिए भाई साहब योजनाओं के मकान बनवाए भाई साहब, मकान। अरे पहले था वो तो कील ठोक रखी है हमारी मैकेडी करके इस आदमी ने, और अब का मरवा भाई हमें कैसे कहते हैं? और क्या, यूसीसी कानून से हमारे गले काट ले काम करे जा रहे हैं। तो कानून तो भाई साहब पहले से बनते आ रहे हैं। तो बना कानून तो ले ले, वोट बिंदु ले ले, कानून तो पहले से बनते आ रहे हैं। तो बनाना वोट, फिर वोट में वोट ले लियो। फिर सरकार तो भाई साहब मोदी जी की बनेगी, जब भी बनेगी। बना लीजिए, तू ही दे दिए वोट, हम ना दें वोट, हमारा समझना देने का वोट। अच्छा, हाँ भाई साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं मोदी जी, मोदी जी बहुत अच्छा काम। तू क्या चाहे है भाई? मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मोदी चले जाओ गाँव कोलू चलाने के लिए, हमने जाओ मैं। हाँ अच्छा जी, हाँ, कोलू चलाओ जाके आराम से, बहुत दिन आराम।